ठाकुर विधायक रामवीर सिंह जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल डॉक्टर संजीव बेलवाल जी पे और एमओएसी ताजपुर डॉक्टर अमित सक्सेना जी पे। उन्हीं के बिहाफ पे मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला कि इसमें एक कदम भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और भ्रष्टाचार का आरोप लगते हुए इन्हें अभी हटाया गया है डॉक्टर संजीव बेलवाल जी को। उसके उपरांत भी ये जाकर छापामारी कर रहे हैं और मैं अपने सारे साक्ष्य लेकर 1000 डॉक्टर की लिस्ट लेकर आया हुआ हूँ और जो इनके खिलाफ है जहाँ से उगाही करते हैं उगाही के पूरे सबूत, उसकी रकम, उसके फ़ोन नंबर, उसके एड्रेस मेरे पास में है और इनके उगाही के पूरे सबूत हैं। और मेरे फ़ोन में कुलदीप जी की, संजीव बेलवाल जी की रिकॉर्डिंग है, 10 से 12 रिकॉर्डिंग मेरे पास में है जो मैंने एडी हेल्थ जी को भी दी हैं। और मुझे अपनी जान को खतरा है नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल जी से और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से डॉक्टर कुलदीप जी से और एमओएसी ताजपुर डॉक्टर अमित सक्सेना जी। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप। मुरादाबाद के आयुष्मान अस्पताल संचालक लक्ष्मण ने सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजीव बेलवाल पर आय से अधिक संपत्ति और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। लक्ष्मण पूर्व नर्सिंग अटेंडेंट है जिसके अस्पताल में अशिक्षित इलाज के कारण महिला की मौत हुई थी। जांच में फर्जी डॉक्टरों का खुलासा हुआ, अस्पताल सील किया गया और 2 बार मुकदमे दर्ज हुए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सीएमओ ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि लक्ष्मण झोला छाप है जो कार्यवाही से बचने के लिए दबाव बना रहा है। पुलिस अब कार्यवाही करेगी। यह मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच चुका है। ठीक है। अब वो पहली बात तो लक्ष्मण सिंह जी जो है वो डॉक्टर नहीं है, वो एक असिस्टेंट, एक कॉस्मोस में एक असिस्टेंट नर्सिंग का काम करते थे। वो डॉक्टर बिल्कुल नहीं है और उन्होंने अनाधिकृत रूप से अस्पताल चलाया। 19/11/2025 को उनके ऊपर एक एफआईआर कराई गई थी जो कि 7 महिलाएं पर उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ था, जिनकी डीवीआर हम लेके आए थे। उस डीवीआर में हमने पूरा परीक्षण किया। परीक्षण में कोई भी ऑथेंटिक चिकित्सक, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ नहीं मिला था। उनके खिलाफ हमने उनकी एफआईआर दर्ज करा दी। फिर उन्होंने अपनी एफआईआर को कैश कराने के लिए हाई कोर्ट में गए। उसके लिए प्रत्यावेदन पुलिस ने भी सबमिट किया, हमारे विभाग के द्वारा भी सबमिट किया गया। तो इसलिए उनकी मानसिक स्थिति इस समय सही नहीं है। अलग गलत बातें सबके बारे में करते फिर रहे हैं। वहाँ का लीड नहीं मिला था जी। सर, लक्ष्मण का ये आरोप है कि आपका कहीं प्राइवेट अस्पताल बन रहा है और आपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी है। इस संबंध में भी बताइए। जब मैं अपना प्राइवेट अस्पताल बनाऊंगा तो आपको अवश्य आमंत्रित करूंगा। जब मैं नौकरी छोड़ के अपना प्राइवेट अस्पताल बनाऊंगा तो आपको आमंत्रित जरूर क्या माना जाए इन शिकायतों के आधार पर? क्या बिल्कुल असत्य निर्धार उसके वो है। रही उच्च शिक्षा की बात, तो मेरे बच्चे उच्च शिक्षा अवश्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा बेटा सफाई मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, एमबीबीएस का स्टूडेंट है, जो किसी ने नीट क्वालिफाई किया है। सीएम साहब, एक हॉस्पिटल संचालक ने मुरादाबाद के सीएमओ और एडिशनल सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये है कि आय से अर्जित संपत्ति अर्जित करने के और पैसे वसूली को लेकर क्या पूरा प्रकरण है और क्या मामला ये रहा है और मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले कल मैंने भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी कि जिसमें एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति जो कि अपने आप को डॉक्टर बताता है कि इस तरीके के स्वास्थ्य विभाग पे आरोप लगा रहा था। इसके बारे में आपको पूरे में विस्तार से बता दूं कि जब मैं 2024 में इस व्यक्ति के द्वारा एक अस्पताल का संचालन किया जा रहा था जिसमें रजिस्ट्रेशन डॉक्टर शिल्पा मुरकटे भानुदास के नाम पर था, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। वहाँ पर उस समय सितंबर माह में इसके यहाँ पर एक महिला की मृत्यु ऑपरेशन के बाद में हुई थी। उसके बाद हमारे यहाँ से डिप्टी सीएमओ और 2 मेडिकल ऑफिसर की टीम ने वहाँ जाके गहन छानबीन की तो पता चला कि वहाँ पर डॉक्टर जो है 3-4 दिन से आई ही नहीं थी। मेरे द्वारा उस डॉक्टर को नोटिस भी दिया गया, फ़ोन पे वार्ता भी की गई, तो डॉक्टर यहाँ नहीं आई। तो हमने इनके फिर सारे अभिलेखों की जांच की, जिसमें हमने ये पाया कि ये इनकी डॉक्टर की भी जो ये लिखते हैं वो भी कोई डिग्री इनकी रिकॉग्नाइज नहीं है। और इसके बाद में हम जब इसकी तह में पहुंचे तो हमें ये पता चला कि सन 2013 से लेकर 2020 तक ये मुरादाबाद के कॉस्मोस अस्पताल में एक नर्सिंग अटेंडेंट के रूप में काम करते थे और उसके बाद ये अपने आप को डॉक्टर बता के
वहाँ पर अपना अस्पताल खोल के बैठ गए। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा इनके विरुद्ध थाना पागबाड़ा में दिनांक 28/9/2024 को भारतीय न्याय संहिता बी 221 BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 318(4), भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 338, भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 336(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 340(2), इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 15(2), इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 15(3), पर्यावरण संरक्षण की धारा 15 के तहत मुकदमा इन पे दर्ज किया गया। उसके बाद में ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने मुकदमा शील अस्पताल को खोल के और बीच में संचालन शुरू कर दिया। इनके ऊपर फिर एक बार आरोप लगा कि इन्होंने किसी महिला का जो ऑपरेशन हुआ है वो गलत हुआ है। जब वो महिला मरणासन अवस्था में आई तो एक ये दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, यूनिक हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती करा के वहां से निकलते हुए देखे गए और वो मरीज के परिजन इनसे बहुत बहस कर रहे थे। उसके बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। हमारे द्वारा उस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। इनको 3 बार नोटिस भेजा गया। इन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया और ये सीएमओ ऑफिस में कोई अभिलेख लेके उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद फिर टीम ने इनको उस मामले में दोषी ठहराते हुए थाना मझौला को इसकी सूचना दी। तदुपरांत एक बार दिवाली से पहले 2-3 दिन पहले इसी वर्ष सन 2025 में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये दिखाया गया कि ये फिर से अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमें उच्च अधिकारियों से लखनऊ से है ना निर्देश मिले कि इसकी दोबारा से चेकिंग की जाए। मेरे द्वारा उसमें एक टीम गठित की गई और 3 डिप्टी सीएमओ उसमें गए। टीम ने फिर से किया, ये मौके से वहां से भाग गए। ये वहां अपने अस्पताल में नहीं मिले। इनके अस्पताल में 7 सिजेरियन किए हुए मरीज वहां पे उस समय मिली और हमारी टीम के द्वारा इनकी वहां से डीवीआर जब्त कर ली गई जिसमें 7 दिन का बैकअप था। उसको हमने गहन परीक्षण किया। उसमें हमने ये देखा कि 7 दिन में कोई भी एनेस्थेटिस्ट इनके अस्पताल में नहीं आया। ये उसके अलावा ये कोई सर्जन नहीं आया, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं आया। ये स्वयं सर्जरी करते थे, स्वयं एनेस्थीसिया देते थे। फिर इनके खिलाफ हमारे द्वारा जो थाने में तहरीर दी गई और उसके बाद पुलिस ने 19/11/2025 को एक मुकदमा इनके विरुद्ध दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 318(4), भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 183, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 125, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 336(2) के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। और ये तब से ही लगातार है ना दबाव बना रहे हैं कि है ना मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए और जगह जगह कह रहे हैं कि है ना मुझे है ना मेरे को है ना प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये इसमें मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जो मैंने उस वीडियो में देखा तो ये कोई आरोप लगा रहे हैं कि है ना कि साहब मेरे से यहाँ पर है ना रिन्यूअल करने के लिए पैसे की मांग की गई। वो 2024 की एक ऑडियो सुनाते हैं जो इनके यहाँ पे एक पैथोलॉजी लैब चलाता था उस व्यक्ति का इनका वार्तालाप है। वो 2024 में 28 सितंबर के आसपास की या 26 सितंबर रही होगी तारीख, उसकी बात की वो दिखा रहे हैं। और जबकि मैं आपको ये बता दूं कि इनके अस्पताल का रूटीन वे में रिन्यूअल 3 सितंबर 2024 में कर दिया गया था और उसके बाद में अभी तक इनका कोई रिन्यूअल, कोई रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे नहीं किया गया है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार अप्लाई किया गया। हमारे कार्यालय के द्वारा संबंधित चिकित्सक से जब वार्ता की गई तो डॉक्टर शिल्पा मुरकटे भानुदास ने भी ये बताया कि मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ। फिर इन्होंने उसके बाद में डॉक्टर अनीशा खान के नाम से एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया। तो डॉक्टर अनीशा खान को जब अस्पताल में बुलाने के लिए उनके पति को फ़ोन किया गया जो स्वयं भी एक चिकित्सक हैं, तो थोड़ी देर बाद रजिस्ट्रेशन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव बेलवाल को डॉक्टर अनीशा खान ने एक व्हाट्सएप करके एक मैसेज दिया कि मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करती हूँ, हमारे यहाँ पे इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए ये अनलगन झूठी मनगढ़ंत आरोप स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लगा रहे हैं। वजह क्या है जो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? हमारे द्वारा जब
कार्यवाही तेज की गई। जब मैंने यहाँ पे 3 अगस्त 2023 4 अगस्त 2023 को मैंने चार्ज लिया, तो उससे पहले का मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं। वर्ष 2021 में सीएमओ कार्यालय के द्वारा कुल 19 चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज कराई गई। सन 2022 में कुल 16 चिकित्सकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। सन 2023 में मेरे आने से पूर्व 1 जनवरी से लेकर 3 अगस्त तक कुल 14 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई कराई गई। मेरे द्वारा 4 अगस्त को चार्ज लेने के बाद सघन अभियान चलाया गया, तेजी के साथ कार्रवाई की गई, जिसमें 4 अगस्त 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक मेरे विभाग के द्वारा, मेरे है ना डिप्टी सीएमओ के द्वारा 46 एफआईआर दर्ज कराई गई। 2024 से लेके और 2024 से और आज दिनांक तक विभाग के द्वारा 162 अपंजीकृत अस्पताल, क्लिनिक और लैब के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इसके अलावा जो कार्रवाई लगातार जारी है। और साथ में ये भी बता दूं, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो कि कमेटी होती है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं, एसएसपी महोदय होते हैं, मैं स्वयं एक उसका सदस्य होता हूँ, एसएसपी उसके एक सदस्य होते हैं, आईएमए के प्रेसिडेंट उसके सदस्य होते हैं। उन्होंने ये निर्णय किया कि जो इस तरीके का काम करता हुआ पाया जाता है, उस पर 50,000 रुपए का आर्थिक अर्थदंड लगाया जाए। उससे ये बौखला गए हैं और इनके ये खुद सब झोला छाप के साथ में ये कहना यहाँ पे पूरा एक है ना रैकेट चला रहे थे और लगा जगह जगह इन्होंने अस्पताल खोल रखे थे, जहां अनधिकृत रूप जो है से लोगों का इलाज किया जाता था। तो अब इनमें खलबली मची हुई है, क्योंकि मेरे द्वारा ये कह दिया गया है कि अगले 1 महीने के अंदर पूरे जिले के अंदर एक भी झोला छाप अप्रशिक्षित व्यक्ति कोई अस्पताल या लैब चलाता हुआ नहीं पाया जाएगा। सबको मैं बंद करा के ही दम लूंगा। अच्छा, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये एफआईआर होने के बाद भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की। क्या वजह मानते हो आप? अब ये तो आपको पुलिस महकमा बताएगा कि है ना इसमें क्या है। मेरे द्वारा कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती गई। मेरी दूसरी एफआईआर के खिलाफ ये व्यक्ति हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए गया। मेरे नोडल ऑफिसर ने वहां पर उसका है ना अ, अपनी तरफ से है ना काउंटर फाइल किया और इनकी वो जो हाई कोर्ट से एफआईआर क्वैश कराने की वो थी मांग, वो इनकी वहां स्वीकार नहीं की गई।